बात बहुत पुरानी है। एक बार एक सम्राट सन्यासी बन गया। जापान की घटना है। गुडो नाम था उनका। वे हमेशा अकेले ही फकोड़े की तरह यात्रा किया करते थे। एक अपने यात्रा के दौरान वे ताकेनाका गांव से गुजरे। ये शाम का समय था और बहुत बारिश हो रही थी। गुडो पूरी तरह से भीग चुके थे और उनकी चप्पलें भी टूट गई थी। तो उन्होंने वही पास की छोटी सी दुकान से अपने लिए चप्पलें खरीदी। जिस महिला ने उन्हें चप्पलें दी उसने देखा कि गुडो पूरी तरह से भीग चुके हैं। उसने गुडो को आज रात अपने ही घर में ठहरने का आमंत्रण दिया। गुडो ने महिला की बात मान ली और उसे अपने घर में जगह देने के लिए धन्यवाद कहा। अंधेरा होने के बाद जब वे सब बैठे हुए थे तो गुडो ने महसूस किया कि वह महिला और उसके बच्चे किसी कारणवश उदास है। गुडो ने उनसे उदासी का कारण जानना चाहा तो महिला ने बताया कि उसका पति बहुत ही शराबी और जुहाड़ी है। जब वह जुए में जीतता है तब वह शराब पीता है और लोगों को गालियां बकता है, और जब हारता है तब लोगों से पैसा उधार लेके शराब पीता है, और जब उसको कहीं से पैसे नहीं मिलते तो वो मुझे और बच्चों को मारता है और मेरी दुकान के पैसे छीन ले जाता है, और कभी कभी तो वो इतनी पीता है कि कई दिनों तक घर ही वापस नहीं आता। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। गुडो ने महिला की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूं। तुम ये पैसे लो और बदले में मुझे कुछ शराब और खाना दो। महिला ने पास की ही दुकान से शराब और मछलियां लाकर गुडो को दी। फिर गुडो ने कहा, अब तुम जाओ और आराम से सो जाओ, अब मुझे ध्यान करना है। फिर गुडो गहरे ध्यान में चले गए। जब आधी रात में उस महिला का पति घर वापस आया तो वो गहरे नशे में था। उसने चिल्लाकर पत्नी से खाना मांगा तो गुडो ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए मछली और शराब रखा है। मैं बारिश में पूरी तरह से भीग गया था तो तुम्हारी पत्नी ने मुझे रात को ठहरने के लिए जगह दी है। मैंने पैसे से मछली और शराब खरीदा है, अगर तुम चाहो तो ले सकते हो। ये सुन वो बड़ा खुश हुआ। उसने मछली खाई, पूरी शराब पी और वही फर्श पर लेट गया। जब वो जागा तो सब कुछ भूल चुका था। उसने देखा कि उसके सामने एक इंसान गहरे ध्यान में बैठा हुआ है, जिसके चेहरे पर अद्भुत तेज और अनंत शांति थी। पहले तो कुछ देर बैठा हुआ वे उन्हें निहारता रहा, फिर बोला, कौन है आप? जिन मास्टर गुडो ने अपनी आंखें खोली लेकिन वे कुछ भी नहीं बोले। आदमी ने फिर पूछा, कौन है आप और किस लिए यहाँ आए हैं? जिन मास्टर गुडो मुस्कुराए और बोले, ये जीवन बहुत छोटा है और अगर तुम ये ही करते रहोगे तो समय नहीं बचेगा कुछ करने के लिए, और तुम्हारा परिवार भी हमेशा तुमसे परेशान रहेगा। जिन मास्टर गुडो के शब्दों में जैसे कोई जादू था। उसे बोध हुआ वे इंसान जैसे किसी गहरे नींद से जाग गया हो। उसने कहा, ठीक है, मुझे कुछ दूर अपने साथ ले चलो, मैं आपका सामान ढो दूंगा। गुडो ने कहा, जैसा तुम चाहो। वे 2 मील चले। गुडो ने कहा, अब तुम वापस लौट जाओ। उसने कहा, बस थोड़ी दूर और। 5 मील चलने के बाद गुडो ने कहा, अब तुम लौट जाओ। उसने कहा, नहीं, कुछ दूर और। 10 मील चलने के बाद गुडो ने कहा, अब तुम बिल्कुल लौट सकते हो। उसने हाथ जोड़ लिए और कहा, नहीं, अब मैं पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलूँगा। और जापान में ऐसा कहा जाता है कि वे आदमी कभी दोबारा वापस नहीं लौटा। उसका नाम मुनान था, जिसका मतलब है वे इंसान जो कभी वापस नहीं लौटा। जिन मास्टर रिजय ने कहा था, तुम भी उसे एक बार हृदय भर के पुकारना, और जब तुम्हारी प्राण ही प्रार्थना बन जाएंगे तब तुम्हें बोध होगा। तब मैं तुमसे कह देता हूँ कि तुम भी वापस नहीं लौट पाओगे। उसकी ऊर्जा अनंत है, वह तुम्हें अपनी ओर खींच ही लेगा।